आज से 1-1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को एक्सप्लेन किया था। बट क्योंकि उस वीडियो को काफी टाइम हो चुका है और काफी सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस में काफी सारे चेंजेस भी आ चुके हैं और कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अभी अभी नए नए आए हैं और हमारे पास ऐसे भी सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसके लिए पब्लिक के अंदर हाइप नेक्स्ट लेवल है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के बारे में, जहां हम ऐसे यूनिवर्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि मार्वल तक को टक्कर देने का दम रखता है। वैसे मार्वल को तो अब टक्कर देने वाला रह भी नहीं गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में मैंने किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी या फिर उस सिनेमैटिक यूनिवर्स की पॉपुलैरिटी उसके बेसिस पे मैंने किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स को टॉप पे नहीं रखा है। मैंने उन सिनेमैटिक यूनिवर्स को ही ऊपर रखा है जो कि कायदे से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है और उसी हिसाब से मैंने इसको रैंक भी किया है। तो नंबर 10 पे है वो वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसकी सिर्फ एक गलती की वजह से, एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को पहले नंबर से सीधा 10th नंबर पे ले आया। अब वो क्या रीजन है उसके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम सिनेमैटिक यूनिवर्स को होल्ड पे रखते हैं और बात कर लेते हैं नंबर 9 की। तो देखो नंबर 9 पे एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जिसे बस बोलने के लिए बस एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बोल दिया है। अगर रोहित शेट्टी का बस चले तो फिर वो ऐसे ही कितने सारे सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दे। एंड मुझे नहीं लगता कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक बंदा भी एक्साइटेड होगा। बस हमें गोलमाल की मूवीज अलग से दे दो वो चलेगा, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शेट्टी की सर्कस गोलमाल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स पे कुछ बात करने के लिए है ही नहीं। इनफैक्ट खुद रोहित शेट्टी इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बात तक नहीं करते, तो फिर हम क्या करें। नाउ नंबर 8 पे भी है रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स। मैंने कहा ना कि रोहित शेट्टी बस सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए बस सिनेमैटिक यूनिवर्स बना देते हैं, क्योंकि अगर किसी भी मूवी के पीछे अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स लग जाता है तो फिर उस मूवी की हाइप थोड़ी सी तो और बढ़ जाती है। वैसे ये है तो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, लेकिन शायद से रोहित शेट्टी को ये नहीं पता कि सिर्फ कैमियो को मूवी में डालने का मतलब सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं होता है। सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब ये होता है कि उस सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज के बीच में कनेक्शन हो, एक मूवी का दूसरी मूवी में ईस्टर एग हो, उस सिनेमैटिक यूनिवर्स में थैनोस जैसा एक तगड़ा विलन हो और ओवरऑल एक अच्छा इंपैक्ट पड़े उस सिनेमैटिक यूनिवर्स पे, ना कि सिर्फ एक कैमियो डाल दिया तो फिर हो गया एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। सबसे पहले तो कॉप यूनिवर्स में कोई भी एक कॉमन तगड़ा विलन तो है नहीं, ऊपर से इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की अभी रिसेंट की मूवी हो या फिर उसकी सीरीज हो, उसमें बस एक ही चीज दिखाई जा रही है कि कभी यहाँ पे फटने वाला है, कभी यहाँ पे फटने वाला है। इनफैक्ट इनकी अभी की वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी 4 मूवीज है और अभी की आई है वेब सीरीज। इसके अलावा अभी अगस्त में आने वाली है इनकी सिंघम 3। अगर हम इनके सोलो मूवी को देखें तो फिर वो पर्टिकुलरली अच्छी है। मोर स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो फिर सिंघम मूवी। इसके अलावा अगर हम लोग इसको एज अ सिनेमैटिक यूनिवर्स देखते तो फिर एकदम गू है, मतलब जैसा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को होना चाहिए वैसा तो ये बिल्कुल नहीं है। एनीवेज हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 7 की। तो नंबर 7 पे हिट सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब देखो मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में नहीं पता होगा। तो हिट का मतलब है होमिसाइड इंटरवेंशन टीम, जो कि एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम या कहे तो एक डिपार्टमेंट है जो कि देश भर में हो रहे क्राइम से डील करती है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक 2 मूवीज आ चुके हैं, हिट केस 1 और दूसरी है हिट केस 2। अब इतना सुनने के बाद तो आपको ये मालूम ही पड़ गया होगा कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स एक क्राइम थ्रिलर सिनेमैटिक यूनिवर्स है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की 3rd इंस्टॉलमेंट भी आने वाली है जो कि है हिट द थर्ड केस, जिसमें अपने को नानी देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो अगर हम इसे भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह देखते तो फिर ये भी इतना कुछ खास नहीं है। हाँ, इसके सेकंड पार्ट में इसके फर्स्ट पार्ट को लेके कुछ रेफरेंसेस थे, तो बस इसीलिए मैं इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को 7th नंबर पे रखा हूँ, ना कि 8th नंबर पे, क्योंकि एटलीस्ट इन्होंने कुछ तो कनेक्शन रेफरेंसेस दिए। एंड ऐसा बोला भी जा रहा है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की किसी मूवी में अपने को इनके सारी मूवी के ऑफिसर देखने को मिलने वाले हैं एक साथ। खैर नंबर 6 पे है दिनेश वजंस का हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अब तक 3 मूवीज आ चुकी है, स्त्री, रूही और एक है भेड़िया। अब देखो मुझे नहीं पता कि ये लोग रूही मूवी को इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि स्त्री और रूही मूवी में एक ही हीरो है अपने राजकुमार राव। पता नहीं ये लोग इसका डबल रोल लाने वाले या फिर इसका क्या करने वाले, इसका तो नहीं पता। लेकिन अपने को भेड़िया मूवी में स्त्री के कनेक्शंस देखने को मिले हैं। हमें भेड़िया मूवी में मिड क्रेडिट सीन और पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों देखने को मिले थे। तो मतलब दिनेश वजांस के माइंड में ये तो है कि उनको एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है, ना कि सिर्फ कैमियो का सहारा लेना है। एनीवेज इसी साल अपने को स्त्री 2 देखने को मिलने वाली, तो फिर उसमें देखने में काफी मजा आएगा अपने को कि आखिर क्या कनेक्शन कहाँ से अपने को देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपने को वैम्पायर मूवी भी देखने को मिलने वाली है, जिसमें अपने को आयुष्मान खुराना देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 5 स्पाई यूनिवर्स। टाइगर 1, 2, 3, वॉर, पठान, इन सब में अपने को बस पाकिस्तान का ही एंगल देखने को मिलता है। कभी पाकिस्तानी टेररिस्ट इंडिया में आके, कभी इंडियन एजेंट जाके पाकिस्तान में वहां उनसे हेल्प लेके इंडिया पे हमला करना चाहता है, और कभी पाकिस्तान की एजेंट इंडिया में आके इंडिया की एजेंट बन जाती है। टाइगर 1 में अपने को पाकिस्तान का एंगल दिखाया, ठीक था, अच्छी थी मूवी, मुझे अच्छी लगी। टाइगर 2 में अपने को वापस से पाकिस्तान का एंगल दिखाया, अच्छी थी मूवी, वो भी मुझे अच्छी लगी। उसके बाद वॉर में भी अपने
अपने को पाकिस्तान का एंगल दिखाया, उसके बाद पठान में भी अपने को पाकिस्तान का एंगल दिखाया, एंड नाउ अपने को टाइगर 3 में बस पाकिस्तान की मूवी देखने को मिली। मेरा इतना सब कहने का बस इतना ही मतलब है कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपने को सिर्फ और सिर्फ बस पाकिस्तान तक ही दिखाया गया है। I mean, कोई भी स्पाई हो वो खाली सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित नहीं होता है, और भी कंट्रीज है, वहाँ पे एटलीस्ट अपने को कुछ अलग दिखेगा। रही बात सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो फिर इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलमोस्ट बॉलीवुड के ऑलमोस्ट सभी बड़े स्टार्स है, एंड अपने को कैमियो भी एक दूसरे की मूवी में देखने को मिल चुका है। और रही बात टाइगर 3 की पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो फिर वो अपने को थोड़ा सा होप देता है, एंड आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग अब कुछ जाके अपने को माल देना शुरू करने वाले हैं कि हम उसके ऊपर बात कर सके। अब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को मैं और भी पीछे रख देता, लेकिन अभी इसके आगे चल के वॉर 2 आने वाली है और टाइगर वर्सेस पठान भी आने वाली है, तो फिर वो देखने लायक है। एनीवेज, अगर हम लोग बात करें नंबर 4 और नंबर 3 की, तो फिर नंबर 4 पे है अयान मुखर्जी की अस्त्रवर्ष। अब अस्त्रवर्ष में तो अपने को खाली एक ही मूवी देखने को मिली है, ब्रह्मास्त्र। देखा जाए तो फिर ब्रह्मास्त्र मूवी अच्छी थी, अगर हम इसके डायलॉग्स और इस मूवी के शिवा को बाजू में रख दे तो फिर ये मूवी अपने सीजीआई और उसके वीएफएक्स के ऊपर स्टैंड आउट करती है। और अगर देखा जाए तो फिर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स अब तक प्रॉपर बना भी नहीं है, बट आई थिंक इसका फ्यूचर अच्छा होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मूवी में ही अपने को काफी सारी चीजें ऐसी मिल जाती है जिसके ऊपर लोग बात करेंगे। ऐसी चीजें ब्रह्मास्त्र मूवी में है जिसको लेके लोग उसके ऊपर बात करेंगे। ओवरऑल मुझे इस यूनिवर्स से काफी उम्मीदें हैं, एंड एक बात और, मुझे नहीं लगता कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी है, क्योंकि इसमें आगे चल के ब्रह्मास्त्र के आगे के 2 पार्ट आने वाले हैं। तो मुझे मोर लाइक एक फ्रेंचाइज जैसा लगता है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस हो गया या फिर हैरी पॉटर हो गया, वो एक फ्रेंचाइज है, उसी तरह ये भी एक फ्रेंचाइज हो सकती है। बाकी पता नहीं अयान मुखर्जी आगे क्या सोचे होंगे। अब क्योंकि इसके नाम में ही अस्त्रवर्ष है, इसीलिए मैंने इस लिस्ट में इसको डाल दिया, वरना शायद मैं इसको नहीं डालता। बाकी अगर नंबर 3 की बात करूं तो फिर वो है केजीएफ यूनिवर्स। अब देखो, केजीएफ मूवी मुझे काफी पसंद है और वो मेरे लिए काफी अलग चीज थी। वो दोनों ही मूवी में अपने को कुछ ऐसा देखने को मिला था जो कि हमने पहले कभी देखा नहीं था। अब पता नहीं आप इसे एडवांटेज कहोगे या फिर कुछ और कहोगे, लेकिन मेरे लिए ये वाला सिनेमैटिक यूनिवर्स 3rd नंबर पे है। अगर सालार मूवी से कनेक्टेड होती तो फिर शायद से मैं इसे 2nd नंबर पे भी रख देता। हाँ, थोड़ा सा फेवरेटिज्म लाके मैंने इस सिनेमैटिक यूनिवर्स को 3rd नंबर पे रख दिया, लेकिन अब तक इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का आता पता है नहीं, क्योंकि बघीरा का ट्रेलर आ चुका है, उसमें भी पता नहीं कि इसका कनेक्शन है या फिर नहीं, जो कि ऐसा सुनने में आया था कि ये भी केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाली थी या फिर होने वाली है। एंड प्रशांत नील की जूनियर एनटीआर के साथ में आने वाली है एनटीआर 31 का भी अब तक कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो केजीएफ यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाली है। तो आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आपको इसको इसमें रखना है लिस्ट में या फिर नहीं रखना है, लेकिन मैंने रख दिया है। नाउ अब बात करें 2nd नंबर के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो फिर ये सिनेमैटिक यूनिवर्स एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स है जो कि अपने कम बजट के साथ में भी अपने आप में काफी फोकस्ड मालूम पड़ता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीवीसीयू की, यानी कि प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की। अगर आपको नहीं पता तो फिर ये एक इंडियन सुपर हीरो सिनेमैटिक यूनिवर्स है। कहने को तो इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी अब तक अपने को एक ही मूवी देखने को मिली है। इस यूनिवर्स की पहली मूवी यानी कि हनुमान मूवी में अपने को काफी अच्छी चीजें देखने को तो मिली है, लेकिन ये अपने आप में एक अच्छी मूवी तो थी। इसी के साथ ही प्रशांत वर्मा ने अपनी अगली मूवी को भी ऑलरेडी अनाउंस करके रखा है, उसका टीजर भी आ चुका है, वो भी कब का, एंड हनुमान मूवी का 2nd पार्ट तो आना ही है। बाकी प्रशांत वर्मा ने अपने आने वाले सभी सुपर हीरो का एक टीजर या कहे तो उनका हिंट अपने को पहले ही दे दिया है। मोर स्पेसिफिकली अगर कहे तो फिर एक झलक दी है अपने को। अब इन सब चीजों को देख के ऐसा लगता है कि हाँ, प्रशांत वर्मा का फोकस काफी क्लियर है एंड वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए काफी ज्यादा डेडिकेटेड है। अब देखो, मैं इसके ऊपर ज्यादा बात तो नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक अच्छी खासी वीडियो बना के रखी है। आप चाहो तो फिर ये वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में इसके ऊपर बात की है और काफी अच्छे से बात की। इसमें मैंने एक छोटी सी थियरी भी बताई है, तो फिर इसे आप देख सकते हो। एनीवेज, अब अगर हम लोग फाइनली बात करें नंबर 1 के सिनेमैटिक यूनिवर्स की, तो फिर नंबर 1 पे है नन अदर देन लोकीवर्स, या फिर हम कहे तो फिर लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, या फिर अगर हम कहे तो फिर एलसीयू। मुझे नहीं लगता कि आपको एलसीयू के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत होगी, लेकिन मेरे लिए आपको बताना जरूरी है कि आखिर ये मेरे लिए बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों है। अगर देखा जाए तो फिर एलसीयू एक प्रॉपर डेफिनेशन है इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए सबसे बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों है। अगर आपके भी सेम ओपिनियन है तो फिर आप मुझे बता सकते हो। सबसे पहले आपको एलसीयू की तीनों ही मूवी में आपको एक दूसरे से कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे। एक मूवी के कैरेक्टर अपने को दूसरी मूवी में देखने को मिलते हैं और अपने को कैमियो भी देखने को मिलते हैं। सारी मूवीज में ईस्टर एग है, हिडन डिटेल्स है। इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में अपने को थैनोस लेवल का एक तगड़ा विलन देखने को मिलता है जो कि काफी तगड़ा है। सिनेमैटिक यूनिवर्स ऐसा बनाओ कि लोग उस सिनेमैटिक यूनिवर्स को उसके विलन से जाने। एंड सबसे मेन बात की इस सिनेमैटिक यूनिवर्स में काफी सारी थियरीज बनती है एंड इस पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल के रखा हूँ। मतलब इस सिनेमैटिक यूनिवर्स ने काफी कंटेंट दिए और लोग इसके ऊपर बात भी करते हैं। तो जिस यूनिवर्स में थियरीज बन रही तो फिर वो एक तगड़ा यूनिवर्स है। हाँ, अगर लोकेश कनगराज चाहते तो फिर लियो मूवी में अपने को काफी अच्छे कनेक्शंस दे सकते थे, बट फिर भी लियो मूवी में अपने को जितना कुछ मिला उसके ऊपर ही लोगों ने काफी सारी थियरीज बनाई है और डिटेल्स ढूंढी है। खैर, अभी इसके आगे की मूवीज तो भी आना बाकी है। कही थी 2 विक्रम 2 और बाकी की क्या क्या पता नहीं। I mean, मैंने अपनी एक वीडियो में इसके बारे में ऑलरेडी बात करके रखी है, इसके फ्यूचर के बारे में। तो फिर इसका फ्यूचर देखने में काफी मजा आने वाला है और खास करके रोलेक्स को देख के, जिस
जिसने खाली अपने सिर्फ 6 मिनट के अंदर ही पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की हाइप बढ़ा दी। खैर मैंने अब तक उस सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात नहीं की जिसे मैंने उसकी सिर्फ एक गलती की वजह से उसे 10th नंबर पे रख दिया। तो उस सिनेमैटिक यूनिवर्स का नाम है एक्सपोज सिनेमैटिक यूनिवर्स। देखो इसमें सब कुछ बढ़िया था, बस इसमें एक गलती हो गई ये कि इन्होंने बैडएस रवि कुमार का खाली 3 मिनट का अनाउंसमेंट टाइटल डाला था। एटलीस्ट अगर ये लोग 1 घंटे का डालते तो फिर वो अपने को कुछ मालूम भी पड़ता। खैर मैं बैडएस रवि कुमार के टीजर और ट्रेलर के इंतजार में हूँ, जो कि एटलीस्ट 1 घंटे का तो होना ही चाहिए। और हाँ, बैडएस रवि कुमार आपको इसी साल देखने को मिलने वाली है इसके एंड में, तो फिर उसे देखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो ये थे मेरे लिए टॉप 10 बेस्ट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स। और हाँ, ये सब मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। आप अगर चाहो तो फिर आप अपना बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए कौन सी टॉप 10 बेस्ट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स है। साथ ही में ये भी बता देना कि एलसीयू, एनिमल या फिर सालार के ये तीनों में से आप किसके ऊपर पहले हिडन डिटेल या फिर थियरी की वीडियो देखना चाहते हो। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपने अब तक मेरी ये वाली वीडियोस नहीं देखी तो फिर भी चेकआउट कर लेना। मिलूंगा मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।